अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरियान एहतिलाम सुरनज़ाल के लिए हज़ारों नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने पुराने अतिब्बाए कराम उनके तजर्बात हैं या उनकी काविशें हैं, उनके जो फरमूदात हैं, उनके जो अक़वाल हैं, उन पर गौर करते हैं तो उनकी नसीहतों में हमारे लिए बहुत बड़े बड़े ख़जाने छुपे हुए हैं। बाज़ दफ़ा हम उन चीज़ों को जो आसानी से मिल जाती हैं और उन पे कोई कीमत नहीं लगती, कोई हैसियत नहीं देते, हालांकि हमें उन नुस्ख़ों पर तवज्जो करनी चाहिए और उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। सूरत इंज़ाल के लिए जरियान और एहतिलाम के लिए ये नुस्ख़ा बहुत ही कीमती नुस्ख़ा है, सोने में तुलने के काबिल है। सोना भी इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। जो तजर्बात, जो हक़ायक़ सामने आए हैं और जो लोगों ने इस्तेमाल किया और उनका इन नुस्ख़ों के इस्तेमाल के बाद जो उन्होंने फ़वाइद मुशाहिदा किए और बताए, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुश्ता सोना या कुश्ता चांदी और वो चीज़ें इनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती, इस लिहाज से कि ये बिल्कुल बेकीमत है, उनकी कीमत नहीं है। आम से आम आदमी बग़ैर किसी कीमत के महज थोड़ी सी मेहनत के साथ ये नुस्खे तैयार करके इस्तेमाल कर सकता है। करना कुछ यूँ है कि बरगद का पेड़ जहाँ आपको मिले उसके नीचे आपको पके हुए फल गिरे हुए मिल जाएंगे। ये बरगद के फल हैं जो इस वक्त पक चुके हैं और ये कुछ ही दिनों में बरगद के पेड़ के नीचे सुर्ख चादर बिछ जाएगी इन फूलों से। तो ये आपने फल हासिल करने हैं और इन फलों को साए में खुश्क कर लें। साए में खुश्क करने के बाद इनको बारीक करना है, लेकिन लोहे के हावन दस्ते में आप बारीक नहीं करेंगे। कुंडी डंडा में लकड़ी का और जो पत्थर का कुंडी डंडा होता है उसके अंदर आप इसे बारीक करेंगे और बारीक करने के बाद इसमें बराबर वज़न शक्कर मिला लें। बस ये आपका नुस्खा तैयार है। अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाह करके सुबह शाम आधा चम्मच से 1 चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मर्द और औरत, मियाँ बीवी, अगर उन्हें औलाद नहीं है, औलाद की तलब है और हज़ारों नुस्खे, लाखों रुपए ख़र्च करने के बाद भी उन्हें औलाद नहीं मिली, अगर अल्लाह की रहमत से उनके नसीब में औलाद लिखी जा चुकी है तो ये नुस्ख़ा आपको इंशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े नुस्ख़ों से बेनियाज कर देगा। इसी तरह अगर नौजवान ये कोंपल ले लिया करें, कोंपल, ये कोंपल है, इस कोंपल को लेकर जमा करके इसका दूध के अंदर इसे जुशा कर, या इसका बेहतरीन तरीका यह है कि 15 से 20 कोंपलें एक पाव पानी के अंदर अच्छी तरह जोश दें। जब पानी बिल्कुल सुर्ख रंग का हो जाए या इसका असर ले ले तो उसे छान कर उसमें दूध बराबर मिलाकर, तो गाढ़ा होने पर चीनी मिलाकर सुबह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से भी जरियान, धात, सूरत इंज़ाल का ख़ात्मा हो जाता है और बेकार से बेकार आदमी औलाद के काबिल हो जाता है। इसका दूध भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अगरचे इसके दूध को जब हम दूध इसका इकट्ठा करते हैं तो उसमें मेहनत बड़ी दरकार होती है। ये एक एक कतरा बड़ी मेहनत के साथ मिलता है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक कतरा तपाशा में या बताशा, तपाशा, जो भी आपकी ज़ुबान में कहते हैं, उसके अंदर इसे एक कतरा रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू करें और 7 कतरे तक चले जाएं, फिर 7 से 1 तक आ जाएं। इसी तरह महीने में 2-3 दफ़ा कर लें तो इंशाअल्लाह ये भी बहुत ही कमाल चीज़ है। ये इसका दूध
اس وقت ہمارے سامنے ہے، گاڑھا دودھ ہوتا ہے اور بڑی محنت سے یہ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اگر آپ استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مادہ منویہ اس کے استعمال سے گاڑھا ہو جاتا ہے اور پانی کی طرح جو پتلا مادہ ہے اسے قابل اولاد بنا دیتا ہے۔ ایک گزارش ہے، جب آپ برگد سے بنا ہوا کوئی بھی مرکب آپ استعمال کریں، برگد کی گولیاں استعمال کریں یا برگد کا جو شاندہ استعمال کریں، خساندہ استعمال کریں، برگد کا دودھ استعمال کریں یا برگد کا آپ پھل استعمال کریں، تو اس کے ساتھ صبح نہار منہ 2 دانے حریر مربع کے اچھی طرح دھو کر چبا لیا کریں، اوپر سے دودھ پی لیں 1 پیالہ۔ اسی طرح رات کو 2 دانے انجیر کے اچھی طرح چبا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، اس سے معدہ صحیح رہتا ہے کہ یہ جہاں پر باقی جگہوں پہ کام کرتا ہے تو معدے کو بھی سخت کر دیتا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ برگد کا درخت ہے اور برگد کی آپ نے ریش دیکھی ہوگی تو وہ بھی بہت کمال کی چیز ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں برگد کی ریش۔ یہ برگد کی ریش ہے جسے عام زبان میں برگد کی داڑھی کہا جاتا ہے، تو یہ بہت کمال چیز ہے۔ برگد کی انتہائی طاقتور ترین چیز یہ ہے برگد کی ریش، برگد کی داڑھی۔ یہ گئے گزرے انسان کو اولاد کے قابل بناتی ہے، اس کے اندر اس کا خلاصہ ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی پاور ہے، اس برگد کی اس ریش میں موجود ہے۔ تو یہ ریش برگد بھی بہت زبردست ہے، ابھی ہم نے اسے توڑا ہے تو ریش میں بھی یہ دیکھیں دودھ واضح ہو رہا ہے، اس کے اندر سے بھی دودھ نکلا ہے، انتہائی گاڑھا دودھ ہے، تو یہ بھی بہت کمال چیز ہے۔ آپ اس کا جو بھی جز استعمال کریں گے وہ گئے گزرے انسان کو اولاد کے قابل بناتا ہے، تو یہ نسخہ استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور بزرگوں کے فرمودات کی اور ان کے تجربات کی قدر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔